हेलो एवरीवन। आज की क्लास के अंदर हम 25 मोस्ट इम्पोर्टेंट जीके का प्रश्न देखेंगे जो कि आप किसी भी सिविल सर्विस हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो कुछ इस प्रकार के ही जो प्रश्न है एग्जाम में पूछे जा रहे हैं। तो स्टार्ट करते हैं अपने पहले प्रश्न से। प्रश्न है कि संविधान में दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का प्रावधान किस अनुच्छेद में किया गया है? तो दोनों सदनों की संयुक्त बैठक का जो प्रावधान है वह अनुच्छेद 108 के अंदर किया गया है, यानी ऑप्शन नंबर ए जो होगा 108 यहाँ पर सही होगा। अगला अगर प्रश्न देखें सेकेंड नंबर की, विश्व में ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन का प्रथम मंत्रिवर्गीय सम्मेलन कहाँ हुआ था? तो प्रथम जो मंत्रिवर्गीय सम्मेलन था वो सिंगापुर के अंदर हुआ था। अगला अगर प्रश्न देखें 3 नंबर की, अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय के न्यायाधीशों की पदावधि कितने वर्षों की होती है? तो जो अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय है उनके न्यायाधीशों की पदावधि होती है वो 9 वर्षों की होती है। अगला जो प्रश्न है 4 नंबर कि राष्ट्रपति का रिक्त स्थान जो वो कितने टाइम तक भर लेना होता है? तो जो राष्ट्रपति का रिक्त स्थान है यानी खाली स्थान है उन्हें 6 महीने के भीतर भरना होता है। अगला जो प्रश्न है 5 नंबर की, पृथ्वी के वायुमंडल का सर्वाधिक घनत्व किस पर होता है? तो पृथ्वी का जो वायुमंडल का सबसे अधिक घनत्व है वह क्षोभ मंडल के अंदर है। अगला जो प्रश्न है कि भारत में रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम के जनक कौन है? तो जो भारत के अंदर रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम चल रहा है उसके जनक है के कस्तूरी रंगन जो है वो भारत के अंदर रिमोट सैटेलाइट प्रोग्राम जो है उसके जनक है। 7 नंबर अगर प्रश्न देखें कि रासायनिक रूप से मिल्क ऑफ मैग्नीशियम किसे कहा जाता है? तो मिल्क ऑफ मैग्नीशियम के नाम से हम मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड जो है उसे जानते हैं या इसको बोला जाता है कि मिल्क ऑफ मैग्नीशियम हाइड्रा ऑक्साइड को। अगला अगर प्रश्न देखें 8 नंबर की, 7 टापुओं का शहर किस सिटी को बोला जाता है? तो जो मुंबई शहर है इसे 7 टापुओं का शहर बोला जाता है। अगला अगर प्रश्न देखें 9 नंबर की, ग्रीनलैंड किस देश का अभिन्न अंग है? तो जो ग्रीनलैंड है ना वह डेनमार्क का अभिन्न अंग है। ठीक है। 10 नंबर अगर प्रश्न देखें कि टेलर घाटी किस देश में अवस्थित है? तो टेलर जो घाटी है वो ऑस्ट्रेलिया जो देश है वहां पर स्थित है। अगला जो प्रश्न है 11 नंबर की, भारत में पहला कृषि विज्ञान केंद्र जो था वह कहाँ पर स्थापित किया गया था? तो कृषि विज्ञान केंद्र का स्थापना पुडुचेरी, गोवा का जो राजधानी है पुडुचेरी, वहां पर भारत का पहला कृषि विज्ञान केंद्र जो था वह लगाया गया था। अगला जो प्रश्न है 12 नंबर की, भारत में 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण किस पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था? तो भारत के अंदर 14 बैंकों का जो राष्ट्रीयकरण हुआ था वह चतुर्थ है यानी चौथा जो पंजीकरण हुआ था पंचवर्षीय योजना के दौरान हुआ था। चौथा पंचवर्षीय योजना के दौरान 14 बैंकों का राष्ट्रीयकरण हुआ था। अगला अगर प्रश्न देखें 13 नंबर की, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा जो है वो किस देश के अंदर होती है? तो सबसे अधिक अम्लीय वर्षा नॉर्वे जो देश है वहां पर होता है। अगला प्रश्न देखें 14 नंबर की, किसी भी विधि के लिए सर्वोच्च न्यायालय के परामर्श मांगने का अधिकार है? तो परामर्श मांगने का अधिकार जो होता है वह राष्ट्रपति को होता है कि किसी भी सर्वोच्च न्यायालय से आप परामर्श मांग सकते हैं, उसका अधिकार राष्ट्रपति के पास होता है। 15 नंबर प्रश्न देखें कि यूरिया का जो रासायनिक नाम क्या होता है? तो यूरिया का रासायनिक नाम कार्बोमाइड होता है। ठीक है। अगला अगर प्रश्न देखें 16 नंबर कि इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च किस राज्य में स्थित है? तो इंदिरा गांधी सेंटर फॉर एटॉमिक रिसर्च जो है वह तमिलनाडु राज्य जो है वहाँ पर स्थित है। अगला अगर प्रश्न देखें 17 नंबर की, कार्यपालिका का प्रमुख कौन होता है? तो जो कार्यपालिका होता है ना तो उसके जो प्रमुख होते हैं वो कार्यपालिका के प्रमुख राष्ट्रपति होते हैं। अगला अगर प्रश्न देखें 18 नंबर की, राष्ट्रपति लोकसभा भंग करते हैं
किस अनुच्छेद के तहत? तो जो राष्ट्रपति होते हैं वो प्रधानमंत्री की सलाह पर अनुच्छेद 85 के तहत लोकसभा को वो भंग कर सकते हैं। राष्ट्रपति के द्वारा ही लोकसभा को भंग किया जाता है प्रधानमंत्री की सलाह देने पर और अनुच्छेद 85 के तहत। अगला प्रश्न देखते 19 नंबर कि भारत में सबसे पहले विद्युतीकरण निम्न में से किस शहर में हुआ था? तो भारत के अंदर सबसे पहले विद्युतीकरण जो था वो कोलकाता के अंदर हुआ था। अगला जो प्रश्न है 20 नंबर की, बौद्ध धर्म कब बट गया? तो जो बौद्ध धर्म था वो चतुर्थ बौद्ध संगीति के दौरान बट गया। ठीक है। 21 नंबर अगर प्रश्न देखें कि भारतीय जागृति का जनक किसे कहा जाता है? तो भारतीय जागृति का जनक हम राजा राम मोहन राय को कहते हैं। ठीक है। 22 नंबर अगर प्रश्न देखें कि ब्रिटेन के मार्गरेट थैरज को किस नाम से जाना जाता है? तो जो ब्रिटेन के मार्गरेट थैरज है उन्हें लौह महिला के नाम से जानते हैं। प्रश्न आएगा कि लौह महिला के नाम से किसे जानते हैं? तो मार्गरेट थैचर को, जो कि ब्रिटेन के रहने वाले हैं। अगला जो प्रश्न है 23 नंबर की, बिहार बंगाल से कब अलग हुआ था? तो जो हमारा बिहार है वो बंगाल से 1912 ईस्वी में हुआ था। अगला जो प्रश्न है 24 नंबर की, भारतीय प्रशासनिक सेवा किसके शासनकाल में प्रारंभ हुआ था? या आप बोल सकते हैं कि भारतीय प्रशासनिक सेवा जो है किसके शासनकाल में स्टार्ट हुआ था? तो लॉर्ड कॉर्नवालिस के दौरान, लॉर्ड कॉर्नवालिस के शासनकाल में भारतीय प्रशासनिक सेवा जो था वो लागू हुआ था या स्टार्ट हुआ था। अगला जो प्रश्न है 25 नंबर की, बौद्ध संघ के सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा कितनी होती है? तो बौद्ध संघ में सम्मिलित होने के लिए न्यूनतम आयु सीमा जो है वो 15 वर्ष की होनी चाहिए। ठीक है। जितने भी सारे प्रश्न थे सारे VVI प्रश्न थे जो कि किसी न किसी सिविल सर्विस या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप ऐसे ही और इम्पोर्टेंट प्रश्न देखने के लिए आप हमारे जो VIP एग्जाम YT चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। साथ ही में जाइए चैनल को ओपन करिए, वहाँ पर बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक या करेंट अफेयर से रिलेटेड वीडियो जो है अपलोड किया गया है। तो एक बार जरूर चैनल को ओपन करिएगा। वीडियो पसंद आएगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा।